नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में हर रोज पुल ध्वस्त हो रहे हैं। बिहार में अगर बात कही जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र में एक पुल आज भी ध्वस्त हो गया है। गिर रहे पुलों को लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। राजद ने अलग अंदाज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। राजद की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया है जिसमें नीतीश कुमार को अहंकारी तक बताया गया है। राजद ने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर के जरिए राजद ने यह दावा किया है कि बिहार में पुल गिरने की असली वजह नजारा देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुल गिर रहा है। जो तस्वीर में दिख रहा है, इस तरीके से राजद ने बीजेपी यानी कि नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर में नीतीश कुमार के साथ केवल अधिकारी नजर आ रहे हैं। संबंधित विभाग के मंत्री को बैठक में शामिल नहीं किया गया है। राजद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में पुल क्यों गिरते हैं, उसका उत्कृष्ट उदाहरण यह उम्दा तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गिरते पुलों पर अधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा की है, लेकिन अहंकारी नीतीश कुमार कभी भी किसी भी विभाग के मंत्री को ऐसे महत्वपूर्ण समीक्षा में साथ नहीं बैठा सकते हैं। राजद ने आगे ये भी लिखा कि प्रशासन जो बहाना, कारण और अथवा दोष सीएम को बताया वही सीएम अपने आलीशान आवास में बैठकर मान लेंगे, लेकिन चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो मंत्री और विधायक होता है उससे ये कभी फीडबैक नहीं लेंगे। आखिर भ्रष्टाचार है तो है आखिर कहां। इस तरीके से राजद ने यानी कि सत्ताधारी सरकार पर सवाल खड़े किए। पुलिया गिरने का वास्तविक कारण क्या है, ये भी सवाल राजद ने पूछा। राजद ने ये भी लिखा कि नियमानुसार इस बैठक में पुल निर्माण, रख रखाव अथवा जल संसाधन संबंधित विभागों के साथ ग्रामीण कार्य मंत्री और वहीं पथ निर्माण मंत्री और जल संसाधन मंत्री का होना अनिवार्य था, लेकिन अहंकारी सीएम के आगे किसी की नहीं चलेगी। इस तरीके से लगातार राजद यानी कि नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए अपने शब्दों में उनकी बातों को लगातार पेश करते हुए लिखा। वहीं आपको बताते चले कि मंत्री सच्चाई बता देंगे, इसलिए अधिकारी बाबू क्यों चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के सामने मंत्री बोले। वहीं दोनों डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए राजद ने लिखा है कि दो फालतू भाजपाई उप मुख्यमंत्री क्या ध्वस्त पुलों की ईंटें और छड़ उठा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी की इस पोस्ट से बिहार सियासत तेज हो गई है। उम्मीद है कि वही पुल गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जहां एक तरफ राजद बीजेपी पर वार करते हुए रही है नजर कि बीजेपी की सरकार में पुल अच्छे नहीं बनाए गए, या फिर अगर पुल पहले से बने हैं तो बीजेपी की सरकार अधिकारियों को क्यों नहीं बैठाती, अधिकारी बैठेंगे तो उनकी पोल खोल देंगे। इस तरीके से तमाम राजद पार्टी पोस्ट करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं अब पुल गिरने पर सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला जा पहुंचा है। आपको बता दें बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ब्रजेश सिंह सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को ऑडिट कराने के निर्देश जारी कर आग्रह किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार में पुल रहने की मौजूदा मुद्दे शीर्ष अदालत को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट कराए जाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर 3 बड़े निर्माणाधीन पुल और बड़े, मध्यम और छोटे पुलों के ढहने की कई अन्य घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हो गई है और कई घायल भी हो गए हैं। बीते दिन की बात कही जाए तो सारण जिले में एक ही दिन में 2 पुल ढह गए थे। दोनों पुल गंडकी नदी पर बने थे। बीते दिन की बात कही जाए तो बीते 15 दिनों में कुल लगभग 11 पुल गिरने की खबर सामने आ रही है। दोनों पुलों के ढहने से कई गांवों के बीच यातायात ठप हो गया है। स्कूल और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। उन्होंने कोर्ट से बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि राज्य में कुल पुल ढहने की घटनाओं का ध्यान में रखने और पुराने और कमजोर पुल या तो गिराए जाए या उसका मरम्मत हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार की घोर लापरवाही और ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण और भी घटनाएं हो सकती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य लगातार पुल गिर रहे हैं। बिहार में पुलों के गिरने की ऐसी घटनाएं विनाशकारी हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जनहित याचिका में बिहार के अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगंज जिलों में विभिन्न पुलों के ढहने की घटनाओं को उजागर किया गया है, जिनमें ज्यादातर नदी पर बने हुए पुल हैं। इस पूरे मामले पर
अगर देखा जाए तो बिहार में राजनीति जो है, राजनीतिक गलियारों में सियासत जो है काफ़ी तेज चल रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर लालू यादव की पार्टी लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है, ये कहते हुए नजर आ रही है कि नीतीश बाबू अधिकारियों को नहीं बैठाएंगे क्योंकि अधिकारी पोल खोल देंगे और उनके सामने उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी, इसलिए वो अधिकारियों के साथ बैठक भी नहीं कर रहे हैं। बिहार में जो पुल गिर रहे हैं उसकी देख दिखाव जो है वो भी सही से नहीं की जा रही है। बीजेपी की सरकार में बिहार में कार्य अच्छे नहीं हो रहे हैं, ऐसा बात कहा जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम जो बिहार के यानी कि तेजस्वी यादव है, उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि बीजेपी की सरकार जो बिहार में अभी हाल ही में बनी है, यानी कि नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं, अब इस बरसात भरे मौसम में किस तरीके से अपने आप को सही प्रूफ करते हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि उन पुलों को लेकर बीजेपी सरकार क्या कुछ निर्णय बिहार वासियों के लिए लेती है। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुल क्यों गिर रहे हैं, किस लिए गिर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।